हेलो क्लास 6 बेटा, आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ग्लोब एंड मैप्स। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ ए रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थ। यह जो है पृथ्वी का एक वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। मतलब कि इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से अर्थ है और जिस तरीके से ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है, मतलब तिरछी है, वो तिरछापन, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम जो है अर्थ का वैसे ही रिप्रेजेंट अगर कोई करता है तो वो ग्लोब है। और दूसरा जो है वो मैप है। मैप क्या होता है? मैप एक्चुअली ये पिक्चर ऑफ द अर्थ होता है, मतलब पृथ्वी का जो है एक फ़ोटो होता है, पिक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें हम आज देखते हैं अर्थ एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो अर्थ को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसके पिक्चोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर के रूप में, और दूसरा इसके मॉडल के फॉर्म में, मतलब जो इसका मॉडल है, मतलब किस तरीके से अर्थ है, कितनी झुकी हुई है, क्या चीज़ें, ठीक है, तो वो इसका ग्लोब है। तो ये दो फॉर्म है इसके जिसमें हम इसको देख पाते हैं। अगर किसी प्लेस का जो है हमको स्पेसिफिक लोकेशन अगर देखना हो, किसी जगह को देखना हो कि एक जगह कहाँ पे है, तो ये चीज़ें हम जो है मैप में ज़्यादा आसानी से पा जाएंगे और ग्लोब पे भी पाएंगे। लेकिन ग्लोब पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, क्योंकि छोटी सी जगह होगी, लेकिन मैप जो है वो बड़ा बन सकता है और उस बड़ी सी जगह में हम जो है उन चीज़ों को पा सकते हैं, ठीक है। आगे बता रहा मैप्स एंड ग्लोब। तो मैप कई टाइप के होते हैं, ठीक है, जो आगे बताएंगे अभी हम। तो मैप वो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, अर्थ का, और जो ग्लोब होता है ये अर्थ का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि ये 3 डायमेंशनली उसको अर्थ को शो करता है, दिखाता है, ठीक है। इसके बाद से है पिक्चर ऑफ द अर्थ। तो पिक्चर ऑफ द अर्थ जो है वो मैप ही होता है, ग्लोब नहीं होता है, क्योंकि पिक्चर अगर हमारी कोई फ़ोटो ली जाए तो वो 2 डायमेंशनल ही आती है, उसमें जो है लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है, उसमें ये नहीं दिखाता है कि हम कितने मोटे हैं, चौड़ाई ही दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें 3D नहीं होता है वो। इसके बाद से है डिटेल्स ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ। तो अर्थ पे किसी भी प्लेस के डिटेल के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए हमको जानने होते हैं कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? यह होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ हो गई, तो इस पे अगर हम देखेंगे इस तरीके की पैरेलल लाइंस हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और अर्थ पे जो है एक पोल से दूसरे पोल को मिलाती हुई ऐसी लाइंस हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब इन दोनों लाइंस के साथ आप देखोगे तो ये लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं, और इस कट पॉइंट पर ही जो भी मतलब प्लेसेस होंगे उनको लोकेट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि इसमें कुछ मेजर मैंने एक्सिस वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स दोनों दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर हो जाएगी, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो है पोल हो जाएंगे। ये साउथ और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये लाइंस जो होंगी ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो ऐसे हम देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पे ये लाइनें जो है किसी भी स्थान का जो है लोकेशन बता देती हैं कि ये कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो उसका जो है जहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा वो उस
प्लेस का जो है लोकेशन शो कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं ग्लोब पे, मैप पे, या जीपीएस जो है उसी की सहायता से हमको अलग अलग स्थानों को दिखाता है, अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनको दिखाता है कि ये यहाँ पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैप्स को कि मैप जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप के मैप बताया हुआ है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, इसमें जो भी प्रशासनिक मैप होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको जो है पॉलिटिकल मैप कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट के जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स हैं उनको दिखाएगा कि मतलब कौन सा जो है वो तहसील है, कौन सा क्या, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। थोड़ा सा बड़े लेवल पे अगर जाएँ तो आपका स्टेट दिखाएगा, स्टेट की जो है वो कैपिटल दिखाएगा, और बड़े पे जाएँ तो आपका जो है वो पूरी कंट्री आपका दिखाएगा, और कंट्री का जो है कैपिटल, उसके डिफरेंट स्टेट्स, उनकी कैपिटल, और ये सारी जो मेजर मतलब डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को जो है डिवाइड करके ये चीज़ें दिखाएंगे। थोड़ा और बड़े लेवल पे अगर ग्लोबल लेवल पे जाते हैं तो तमाम जो है कंट्रीज़ दिखाई जाएंगी, और उसमें जो है उन कंट्रीज़ के कैपिटल को भी शो किया जाएगा। तो ये जो है होते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, दूसरा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है कि इसमें जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं ग्लोबल लेवल पे, उनको शो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जियोग्राफी में आप देखोगे तो जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, ठीक है, डेजर्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें शो की जाएंगी। किसमें? फिजिकल मैप में। तीसरा मैप है थीमेटिक मैप। नाम से ही इसका पता है कि ये डिफरेंट थीम्स पे होगा। जैसे इंडिया का एनुअल रेनफॉल, तो इंडिया के एनुअल रेनफॉल के बारे में इसमें मैप में दिखाएगा कि ऐसे ये जो है चीज़ें हो रही हैं, कैसे जो है यहाँ पे ज़्यादा बारिश है। जैसे आप देखोगे इंडिया का एक मैप मैं बना दूँ थोड़ा छोटा सा ही, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी काम चलाऊँ है। ठीक है, हाँ आप लोगों को हंसी आ रही होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी है सही, लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब इधर से आएगा मानसून तो ये 2 भागों में बट करके एक इधर जो है वेस्टर्न घाट के सहारे चढ़ेगा, और दूसरा जो है इधर ईस्टर्न घाट है, ये जगह जगह से कटा फटा है, इधर जो है बंगाल की खाड़ी में जाएगा। ठीक है, चूँकि ये इलाका जो है काफ़ी गर्म होता है तो ये मूव कर जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं ये रीजन, यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतिया, इस बीच में फंस के ज़्यादा बारिश, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बारिश जो है वो इस तरीके से मिलेगी। इस रीजन में बारिश नहीं होगी, इधर बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होगी। ऐसे यहाँ पे अरावली है और इधर बारिश कम होगी, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे शिमला में, यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होगी, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से मानसून यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके का जो मैप होता है वो थीमेटिक मैप होता है, जो आपके मानसून को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थीमेटिक में आएगा। फिर जो है अगर देखा जाए विंटर टाइम में टेम्परेचर, फिर समर टाइम में टेम्परेचर, तो ये जो है अलग अलग थीम्स हैं जो थीमेटिक मैप में दिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद से हम आते हैं स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप्स। तो स्मॉल स्केल में क्या होता है कि यह छोटे लेवल का है, मतलब एक ज़िले का, एक तालुके का, एक गांव का, इस तरीके के ये मैप्स होते हैं। तो उनमें जो है मतलब छोटी छोटे लेवल की चीज़ें, जैसे गांव का अगर आप देखोगे या फिर शहर के किसी, तो शहर में क्या होगा कि अलग अलग मोहल्लों का दिखाएगा, उसमें कौन कौन से घर हैं, किस में कौन कौन से वार्ड में किस नंबर का घर किसका है, तो वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, फिर जो है सेक्टर वाइज अगर प्लान्ड सिटी है तो वहाँ पर सेक्टर वाइज सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 41, इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स दिखाएंगे। ठीक है, और लार्ज स्केल में क्या होता है कि चूँकि मैप बड़ा है,
बड़ी टेरिटरी को वो जो है शो कर रहा है, तो उसमें ऐसी माइन्यूट चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, उसमें जो मेजर चीज़ें होंगी वही शो की जाएंगी। इसके बाद से है अगला पॉइंट स्केच एंड प्लान। तो स्केच क्या होता है और प्लान क्या होता है? प्लान में आप देखोगे तो मतलब किसी भी चीज़ को जब हम काम को करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए एक प्लान करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये प्लान होता है और उसके लिए एक बाकायदा मैप ड्रॉ किया जाता है। ऐसे ही स्केच जब हम घर वगैरह बनाते हैं या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कोई भी इंस्टॉलेशन ऐसा होता है, तो उस इंफ्रा के लिए जो मैप ड्रॉ किया जाता है वो स्केच होता है। तो ये जो है अंतर होता है इनमें। और इसके बाद से हम फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप को। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहला है टाइटल। मैप जिसका भी होगा पहले हम ऊपर उसका टाइटल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल तौर पे मैंने लिख दिया है मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का अगर कोई मैप है तो उस पर हम लिख देते हैं मैप ऑफ इंडिया। अब वो जो है फिजिकल है, किससे रिलेटेड है, वो चीज़ें उस पर लिखी जाएंगी। दूसरा है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो है ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे जो है अलग अलग प्लेसेस का जो है लोकेशन पता चल पाता है। और ख़ास तौर से जो मैप होता है उसका जो है एक्सपेंशन कहाँ तक है ये भी पता चलता है कि ये इस एक्सिस से लेकर के मतलब इस लैंगिट्यूड से लेकर के इस लैंगिट्यूड तक है, ठीक है, और इस लैटिट्यूड से लेकर के इस लैटिट्यूड तक, तो इसके बीच का जो दायरा है वो इस कंट्री का है, ठीक है। तो ये उसको बताता है, साथ ही उसका डायरेक्शन। तो मैप में कभी भी हम देखते हैं एक एरो इस तरीके का जो है निशान बनाया रहता है, या फिर जो है उस पर एक इस तरीके से निशान बना रहता है, और यहाँ पे NES और यहाँ पे W लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये जो है डायरेक्शंस को दिखाती हैं, दिशाओं को दिखाती हैं। तो इससे पता चलता है कि फला प्लेस जो भी मतलब हम ढूंढ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में, जहाँ पे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ से किस डायरेक्शन में है वो शो हो जाता है। दूसरा इसके बाद से है चौथा जो पॉइंट है वो है स्केल। तो स्केल में क्या होता है कि मैप के स्केल को ये शो करता है कि मैप जो है वो पर mm या पर सेंटीमीटर वो कितने किलोमीटर को कवर कर रहा है। तो वो चीज़ें जैसे यहाँ पे मैंने स्केल का एक एग्जांपल दिया हुआ है और इसमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है स्केल होता है जो मैप पे जो भी दूरी होती है उसको काउंट करने में हेल्पफुल होती है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद से है सिंबल्स। तो सिंबल्स जो है वो मैप में जो भी रिसोर्सेज या जो भी चीज़ें होती हैं जिनको शो किया गया रहता है उनका सिंबल होता है, और इससे ये हमें पता चलता है कि हाँ ये रोड है, ये नदी है, ये रेलवे है, ये वाटरवे है, ठीक है। यहाँ पे हमको कोल मिल रहा है, यहाँ पे आयरन मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नीज, यहाँ पे हमको यूरेनियम, यहाँ थोरियम, ठीक है। यहाँ पे चांदी, तांबा, सोना, मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सब के सिंबल जो है वो शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैप एंड ग्लोब्स। तो ग्लोब और मैप का क्या एडवांटेज होता है? तो फर्स्ट जो मैंने बताया आप लोगों को कि इन ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होता है? हमारे मैप्स होते हैं, क्योंकि मैप के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि हम कैसे ट्रेवल करेंगे। अगर हम एंशिएंट टाइम की या मिडाइवल टाइम की बात करें तो जो सी रूट फाइंड किया था वास्को डी गामा ने, तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो मैप था वो उससे, और जो उसके पास जो डिब्बी थी कुतुबनुमा या मतलब जो भी, तो उसमें जो ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने वाला था पॉइंटर उसका, वो जो है काम किया, और उसकी वजह से जो है वो उसकी हेल्प से ट्रेवल करके इंडिया तक आ पाया और एक जो है पाथ फाइंड किया, एक रूट उसने जो है डिस्कवर किया। इसके बाद से जो है टू फाइंड प्लेसेस, कोई भी प्लेस पाने में जो है हमारे मैप जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लोब भी हेल्प करता है। जैसे अगर हमको यूएस से जाना हो, हम ग्लोब हो हमारे पास, तो हमें पता चलेगा कि हमको किस साइड से, हमको पैसिफिक पार करके जाना चाहिए या पूरा एशिया, फिर यूरोप, उसके बाद से अटलांटिक ओशन पार करके फिर यूएस से जाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है हमको फ़ायदा होता है। और इसके बाद से है कि इससे जो है हम जान पाते हैं कि जो जगह है वो किस तरीके की है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमको वो मिलती हैं। बहुत सारा एडवांटेज है मैप और ग्लोब्स का। तो किसी भी प्लेस के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? तो जब हम देखेंगे मैप में इक्वेटर और उससे जो है दूरी, तो दूरी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि इक्वेटर से वो कितने लैटिट्यूड
दूर है, और जब लैटिट्यूड में वो दूरी रहेगी उसके, तो उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मैप से डिसाइड होती हैं। फिर उसका ओशन से कितना करीबी है, या उसका डेजर्ट के आसपास कैसा है, या फिर माउंटेन के किस साइड में है, मानसून वहाँ पे किधर से आ रहा है, या फिर इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उस प्लेस के जो प्रॉपर प्लेस होता है उसके बारे में बताने में हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।